झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू होने वाला है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। छोटा सत्र है, हंगामे होंगे क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन के भीतर और बाहर वो घेरने की कोशिश करेंगे। सत्र कैसे चलेगा, किस तरह से सुचारू रूप से इसका संचालन होगा, हम सीधे बात करते हैं झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। दादा, छोटा सत्र है, छोटा सेशन है, 5 कार्य दिवस है, कैसे संभालेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया कि हंगामे का भेंट चढ़ता है, चाहे वो बड़ा सत्र हो या फिर छोटा सत्र हो, काफ़ी चैलेंजेस है। कैसे इसको पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि हंगामा का भेंट चढ़ेगा, क्योंकि जिनके पास मुद्दा है, जो चाहते हैं कि मुद्दा का समाधान हो, वो भी नहीं चाहेगा कि हंगामा का भेंट चढ़ जाए और उनका मुद्दा ज्यों का त्यों रह जाए। इसलिए उनका भी एक इच्छा होता है कि हम इस मुद्दा को लेकर के सदन के समक्ष आए हैं तो इसका समाधान निकले, और समाधान के क्रम में जो भी आवश्यक प्रक्रिया होता है लोग अपनाते हैं और अपना करके समस्या का समाधान की ओर अग्रसर होते हैं और उनका मार्ग को प्रशस्त करते हैं। 5 कार्य दिवस है सर, ये पहला दिन क्या होगा, दूसरा दिन क्या होगा, थोड़ा विवरण से बताएं। वो तो ये सब तो नियम ही होता है। पहले दिन हम लोग जैसे ही सदन आहूत होता है, आहूत होने के बाद जो बीते सत्र से लेकर के सत्र के बीच जिस राजनीतिक परंपरा के साथ जुड़े हुए व्यक्ति पूरा देश में जो नहीं रहते हैं, उनके वर्तमान में हम लोग सारे लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मौन रह करके उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रेषित करते हैं और अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और फिर उस दिन सदन एडजर्न हो जाता है इसके बाद, और उसके बाद फिर दूसरे दिन से जैसे ही हम लोगों का प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ, ध्यान आकर्षण हुआ, इन तमाम विषय पर काम होते रहेगा। और इस बार आपको भी बजट पता है कि एक अनुपूरक बजट भी आना है, फिर 26 को अनुपूरक बजट भी आएगा, फिर उस पर चर्चा भी विधिवत रूप से उसमें आलोचना समालोचना होगा और फिर वो पास भी होगा। कई ऐसे विधेयक होते हैं जो विधायक पटल पर रखना चाहते हैं, लेकिन जब हंगामा होती है तो रख नहीं पाते हैं। हाउस हंगामे का भेंट चढ़ जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। तो वो सभी विधायक चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो पटल पर कम से कम आ जाए। देखिए, विधानसभा अगर हंगामा के भेंट चढ़े, लोकसभा अगर हंगामा का भेंट चढ़े, राज्यसभा अगर हंगामा का भेंट चढ़े, विधान परिषद अगर हंगामा का भेंट चढ़े, तो क्षति लॉस आखिर मान्य सदस्यों का होता है और जनता का होता है। यही मूल चीज़ है। सही मायने में बहुत ऐसा महत्वपूर्ण विषय मान्य सदस्यों के द्वारा सदन पटल पर लाया जाता है और हंगामा हो गया, सदन बाधित हो गया, सदन नहीं चला, सदन एडजर्न हो गया, ये इस तरह अगर हो जाता है तो सही मायने में मान्य सदस्यों को तकलीफ भी होता है और उनसे जुड़े हुए लोगों को भी तकलीफ होता है। जेपीएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, ये कैसे, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम मुद्दों को लेकर जो झारखंड के विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कमर कस ली है कि झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होगी तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से वो जवाब मांगेंगे। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो निश्चित तौर पर वो हंगामे का भेंट चढ़ेगा। तो ऐसे विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के नेता को क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष के लोगों को हमको कुछ नहीं कहना है। वो लोग खुद इस विषय को समझते हैं कि कोई भी मुद्दा, कोई भी विषय लेकर के सदन पटल पर अगर आते हैं तो वो लोग निश्चित रूप से उसका निराकरण करने के लिए आएंगे। और मैं इस विषय को भी जानता हूँ कि सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफ़ी संवेदनशील है। अगर राज्य हित का विषय नहीं होगा, राज्य के अहित का विषय होगा, तो उसको समाधान करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। कई जिम्मेवारियां विधायकों को, मंत्रियों को दिए जाते हैं विपक्ष का जो जवाब होता है उनका सवाल का जवाब देने के लिए। तो ये जो लिस्टिंग है, खैर वो तो हो चुकी है, लेकिन हाउस का जो आखिरी दिन होता है, जिस समय अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे 2026-27 का, काफ़ी लंबा सत्र चलता है, लेकिन उस वक्त विपक्ष के एक भी नेता सदन में मौजूद नहीं होते हैं। इस बार भी कयास ये लगाया जा रहा है कि उस वक्त भी सदन में मौजूद नहीं होंगे, जिस तरह से जो बातें आ रही है विपक्ष की तरफ से। ऐसा नहीं, पिछले बार सदन में माननीय विपक्ष के तमाम सदस्य लोग मौजूद थे। कभी कभी ऐसे होते हैं कि सदन में वक्तव्यों के क्रम में लोग अपने विपक्ष की भूमिका को निर्वहन करने में वॉकआउट करते हैं। ये भी उनका विशेषाधिकार में ही निहित है।
तो निकलते हैं, लेकिन जब चर्चा होता है तो चर्चा में पक्ष का भी हो और विपक्ष का भी हो, सारे लोग अपना हिस्सा लेते हैं, अपना बातों को सदन पटल पर रखते हैं और दोनों की बातों का समीक्षा भी होता है। जो ग्रहण योग्य होता है सरकार उसको ग्रहण भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। सदन को चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होती है, लेकिन जो जन मुद्दे हैं वो समय पर पटल पर नहीं रखाते हैं, तो ऐसे में कितनी तकलीफ होती है आपको? क्योंकि एक तो जनता का जो मुद्दा है वो नहीं सही ढंग से रख पाते हैं लोग, विधायक, उसके बाद हंगामे का भेंट चढ़ जाता है, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देखिए, हमारा देश के अंदर में जो शासन व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, और शासन प्रणाली में ही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर जन समस्याओं को हम लोग ला सकते हैं और सरकार के संज्ञान में दे सकते हैं। और जब सरकार के संज्ञान में देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसका निराकरण करते हैं, उसका समाधान करते हैं, यही नियम है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर सदन बाधित हो, सदन का कामकाज न हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता का इन तमाम मुद्दे सलील समाधि होने का संभावना हो जाता है। आखिरी सवाल, झारखंड के विपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष को क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल टीवी 45 के माध्यम से? आपके चैनल टीवी के माध्यम से मैं माननीय तमाम पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से यही अपील करेंगे कि जो ज्वलंत समस्या है झारखंड के अंदर में, उन तमाम विषय को प्रमुखता के साथ सदन पटल पर रखने का काम करें और कैसे इसका निराकरण हो उस विषय पर भी अपना सुझाव भी दें और अपना अपेक्षित सहयोग भी प्रदान करें। बिल्कुल, ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो थे, अपने वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू के साथ सूरज, टीवी 45 रांची।